स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। शाजापुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद ग्रामीण अंचलों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से टूट गया है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इस बात को देख भी रहे होंगे। अगर इन इलाकों में आप रह रहे हैं तो इस बात को आप महसूस भी कर रहे होंगे। बालाघाट, लांजी और किरनापुर के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाघ नदी के अलावा देव नदी भी पूरी तरह उफान पर है। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के गेटों की ऊंचाई बढ़ाने से खरगोन जिले के माहेश्वर में भी नर्मदा नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। माहेश्वर में नर्मदा नदी में आई बाढ़ के चलते नर्मदा तट बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज दूसरी बार बंद हुआ है गेट। खंडवा में भी नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश की वजह से इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए। आगर मालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से पूरा जिला तरबतर हो चुका है। जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कोड़लिया डैम ओवरफ्लो हो चुका है। चलिए अब आपको जलमग्न दुर्ग की लाचारगी और बेबसी के मंजरों से आपको रूबरू कराते हैं। जलमग्न सड़कें और रफ्तार में पानी की धार, टापू में तब्दील गांव अपनी व्यथा की कथा बिन पूछे ही बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों की लाचारी जुबां पर बेचारगी की जिरह को मजबूर है। और पूरा राशन वासन तो सब भीग गया सर। घर से गैस सिलेंडर भी बहते हुए हमको दिखाई दिया है, आगे बह गया है। मतलब कच्ची घर है सर, हो सकता है डूबने से घर भी, मकान भी टूट सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। खैर, आपने लोगों की पीड़ा तो सुन ली, लेकिन अब हम आपको सैलाबे आग की वजह और तस्वीरों की मुकामे खौफ से रूबरू कराएंगे। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित दुर्ग शहर की है, जहां मानसूनी बारिश के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है और उफानी मंजर के दृश्य खासे डरावने हैं। जिले के करीब 1 दर्जन गांव पूरी तरह से पानी के आगोश में है। मजबूरन लोग बाग कहीं जा भी नहीं सकते। बस स्टैंड पर बसों की दुर्गति आपके सामने है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि इन गांव के लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। दुख सुख देखने के लिए अरुण बोरा जी आए थे और बोल के गए थे कि हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा करके। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रही है। बीते 3 दिनों में अत्यधिक पानी भरने के कारण मजबूरन जलाशयों के गेट खोलने पड़े, जिसके बाद के मंजर आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं ठीक पीछे लगभग आधा से ऊपर जो है वो घर डूब चुका है और ऐसे में जो है स्थिति काफ़ी भयावह है। पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार पानी बढ़ने के कारण लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन जो है लोगों को मदद करने के लिए अब तक नहीं पहुँच पाया। ये चिंता की विषय है। ये पुलगांव क्षेत्र के दृश्य है, जहां नदी नालों की उफानी भयावहता के कारण राजनांदगांव की तरफ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया, तो बालौद मार्ग पर भी कमोबेश एक ही सूरत देखने को मिले। 20-25 परिवार प्रभावित हुए हैं, तो लगभग 50 लोगों को जो है उनकी व्यवस्थापन जो है नगर निगम द्वारा स्कूल के पास और अभिनंदन पैलेस में की गई है। इंटेक वेल में गोताखोर की मदद से 4 कर्मचारी ऊपर पहुंचाया गया है, उनको राशन पानी पूरा दिया गया है। तो लगभग 4-5 दिन तक, जब तक हालत नॉर्मल नहीं होते, वो कर्मचारी वहीं रहेंगे ताकि शहर की व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। शिवनाथ नदी पर बने इस इंटेक वेल से शहरी क्षेत्र के 3 निगमों को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इसके डूबने के कारण पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है।
3 नगर निगम का पानी जो है वो प्रदाय किया जाता है। तो ऐसे में जो है जल संकट शहर में ना हो, उसको लेकर के भी जो एहतियात बरते गए हैं। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जो तटीय क्षेत्र है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी अंदर भीतर प्रवेश कर चुका है, तो उन क्षेत्रों के लोगों को एक सुनिश्चित स्थान पर रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार जो है जल स्तर बढ़ते जा रहा है और प्रशासन भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। दुर्ग से आकाश राव। एमपी में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से भोपाल से लेकर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भोपाल से 17 किलोमीटर दूर जमुनिया कला गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 घंटे से गांव में बिजली नहीं है। गांव के कुछ घर नदी के दूसरी ओर हैं, लिहाजा कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। राजधानी भोपाल में लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हाल बेहाल है। ये राजधानी भोपाल के पास जमुनिया कला गांव, इस वक्त हम जहां पर मौजूद है, यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पानी की स्थिति। ये गांव का जो सड़क संपर्क है वो टूट चुका है भोपाल से। ये गांव इस पुलिया के उस साइड जो है पूरा जमुनिया कला गांव है आधा, और आधा गांव जो है वो पुलिया के इस साइड है। लेकिन इधर के लोग गांव में उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं और उधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति जो है पानी में डूबकर आधा डूब चुका है और वहां से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की स्थिति यहाँ पर पिछले 48 घंटे से बनी हुई। यहाँ के लोगों का कहना है कि 48 घंटे से ये लोग अपने गाँव की तरफ नहीं जा पाए हैं और ये सड़क लगातार बंद है। ये भोपाल से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक गाँव है जहाँ का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जमुनिया कला। लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये बताओ कहाँ कब से पानी है यहाँ पर? 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे। अच्छा, हाँ। क्या तो गांव में उस साइड जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहा है उधर। अच्छा। हाँ, इधर से उधर नहीं बन रहा है। अच्छा, इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, पानी भरा गया। ये दुकान है सामने, ये दुकान में भी पानी। स्कूल कहाँ पर है? स्कूल अंदर है गांव में। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे? स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल में इतना पानी है। गांव जो है आधे से ज़्यादा जो गांव है वो उस साइड है, जो वहाँ स्कूल है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहीं पर है, लेकिन इधर के लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि 48 घंटे हो चुके इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये तालाब का पानी बताया जा रहा है जो यहाँ पर इस गांव को जो है लगभग जो है कवर करता है। पूरे तालाब का पानी जो है इस गांव में हर बार बारिश में इस तरह की स्थिति बनती है, गांव में घुस जाता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये भोपाल का जमुनिया कला गांव, राजधानी से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर ये हालात है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अन्य इलाकों में क्या हाल होंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटैया, IBC 24, जमुनिया कला, भोपाल। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट से 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ग्वारी घाट समेत कई घाट डूब गए हैं। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। महाकौशल अंचल और खासतौर पर नर्मदा नदी पर बने पहले बांध बरगी बांध में लगातार पानी की आवक बढ़ने और बारिश बढ़ने की वजह से नर्मदा नदी विहंगम रूप दिखा रही है। बरगी बांध के 13 गेटों से जल निकासी की गई है और ऐसे में आप देखेंगे कि नर्मदा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ा है। इस वक्त में जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में हूँ जो आज पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो गया है। 20-20, 30-30 फीट ऊपर तक यहाँ पानी है और जहाँ तक लोग चढ़कर उतरकर नर्मदा पूजन किया करते थे वहाँ अब 20 फीट तक पानी है और ऐसे में यहाँ किसी तरह का कोई हादसा ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होमगार्ड के साथ एक बोट पर। सबसे पहले तो नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जबलपुर का ग्वारी घाट है और ठीक आपके सामने आपको नज़र आएगा जो गुरुद्वारा है ग्वारी घाट का, वहाँ तक पहुँचना भी अभी निषिद्ध कर दिया गया है चूँकि तेज बहाव वाले की स्थिति यहाँ पर है और नावों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो घाट है आप देखें कि ऊपर तक पानी पहुँच गया है और तमाम जो यहाँ पर दुकानें संचालित होती थी उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया ऊपर ताकि किस तरह की कोई हादसा ना होने पाए। और साथ ही साथ होमगार्ड के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जानना चाहूँगा आपसे किस तरह की हिदायत दी जा रही है? जितने भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, नर्मदा जी का जो स्थल लगातार बढ़ते जा रहा है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग समझाते हैं, बताते हैं और जो नहीं मानते उनको भी थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, निवेदन करते हैं उनसे। और
हमारे जो होमगार्ड की टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था जो है होमगार्ड्स की ओर से की गई है। लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो घाटों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। और ऐसे हालातों में जबकि नर्मदा अपना विहंगम दृश्य दिखा रही हैं, रूप दिखा रही हैं, तो प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई हादसा ना होने दिया जाए और लगातार पेट्रोलिंग होमगार्ड की भी चल रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। सरगुजा संभाग में पिछले एक हफ्ते से सूखे के हालात के बीच बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे किसानों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन धान के उत्पादन को लेकर संशय बरकरार है। सरगुजा के कलेक्टर कुंदन कुमार का यह कहना है कि किसानों को कम नुकसान हो और उसकी भरपाई की जा सके, इसके लिए प्रयास जारी हैं। अभी हुई बारिश से किसानों के खेतों में पड़ी दरार तो कम हुई है, मगर खेती बेहतर ये चिंता का विषय नहीं, अच्छी हो इसकी ये चिंता का विषय, जिसको लेकर प्रशासन किसानों को इस साल धान की जगह दलहन तिलहन की खेती करने का सुझाव दे रहा है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि सरगुजा संभाग इस साल औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। अब आप देख रहे हैं कहीं कहीं इतनी बारिश है कि वहां पर खेती नष्ट हो गई है, कहीं पर बारिश न होने की वजह से खेती नष्ट हो रही है। देखिए दरार बल्कि पड़ गई है। सूखे को लेकर शासन ने कलेक्टरों को नजरी आकलन करने का निर्देश भी दिया है कि अगर इस तरह से बारिश अगर कंटिन्यू करेगा तो करीब 60 to 70% आशा है कि हमारा जो धान है, धान की जो पैदावार है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। इसके उल्टे अगर मान लीजिए बारिश फिर बीच में रुक जाता है तो फिर जो क्रॉप अभी जो किया गया है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश को लेकर राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बना मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से 16 और 17 अगस्त को प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की सी बारिश तो हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा का यह कहना है कि 18 अगस्त से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। बारिश को लेकर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय होगा, जिसकी वजह से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इंदौर में वायरल फीवर के मरीजों में इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा डेंगू मलेरिया के केस भी निजी अस्पतालों में सामने आए। फिलहाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 7 एक्टिव केसेस हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। CMHO का कहना है कि घरों में गमला, कूलर, टायर में कई वस्तुएं हैं जिनमें आसानी से पानी जमा हो जाता है। ऐसे में लोगों को अधिक सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अस्पतालों में फीवर वगैरह खांसी के केसेस सीजन के हिसाब से भी आ रहे हैं कि इस समय बच्चों में भी डायरिया, निमोनिया, सेप्सिस ये चीज़ें कॉमन रहती है, तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि इसी बीच में हमारा दस्तक अभियान भी चल रहा है कि दस्तक अभियान के दौरान भी हम लोग अगर कहीं पर बच्चे दस्त, निमोनिया या इसको सर्दी खांसी के बच्चे हो रहे हैं या खून की कमी के बच्चे मिल रहे हैं तो उनको स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। और हमारा ये कैंपेन लगातार अभी 8 सितंबर तक चलेगा। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज़। कश्मीर के पहलगाम में ITBP की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। बस में ITBP के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। शोपिया में आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीर में हुए दंगे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव के बाद दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। शीर्ष नेतृत्व पार्टी की प्रदेश इकाइयों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अध्यक्षता गृह मंत्री अमित भाई शाह और केंद्रीय मंत्रियों ने की है। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक के जरिए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश सरकार पर निशाना साधा। सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक लाया गया है
छत्तीसगढ़ के किसानों जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से इन्होंने ये अधिकार ले लिया है कि सहकारी सोसाइटियों के लैंप्स के चुनाव वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रख सकते हैं। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।